कोई कितना भी पैसा कमा ले, वो खाएगा अन्न ही, अनाज ही, जो सिर्फ किसान ही पैदा कर सकता है, बाकी कोई नहीं। जरा सोचिए, सुबह 4 बजे से कोई आदमी लाइन में लगा है, उसे धूप लग रही है, उसे प्यास लग रही है, उसे भूख लग रही है, लेकिन लगातार 3-4 दिन लाइन में खड़े रहने के बाद भी उसे घर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी ज्यादा खाद की मारामारी क्यों हो रही है? आखिर क्यों हो रही है किसानों के साथ ऐसी नाइंसाफी? आइए जानते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे 60% से ज्यादा की अधिक आबादी कृषि पर निर्भर। पर हकीकत बात तो ये है, जब कृषि की बात आती है तब सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज बन जाती है वो है खाद। पर हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि 3 दिन 4 दिन लगातार लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद मिलती नहीं। और खाद प्राप्त करने के लिए किसानों को जो समस्या हो रही है वो आप लोगों से परे नहीं है। बुवाई का समय नजदीक आते ही खाद की डिमांड बढ़ जाती है, पर सरकारी दफ्तरों और केंद्रों पर खाद पहुंच ही नहीं पाती, जिस कारण से खेत की बुवाई लेट होती है और उससे उत्पादन में भी फर्क पड़ता है। आइए इनको विस्तार से जानते हैं कि खाद सरकारी केंद्रों पर पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, समस्याएं हैं क्यों नहीं पहुंचती है, और पहुंचती है तो कहां जाती है। किसानों को तो खाद पर्याप्त मिल नहीं रही है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। खाद पर्याप्त रूप से न मिल पाना, इसका मुख्य कारण है ब्लैक मार्केटिंग। सरकार हमें पर्याप्त खाद ऊपर से भेजती है, पर वहां से आते आते कुछ दलालों के, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच वो खाद बट जाती है, किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती। पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण है दलालों और भ्रष्टाचार। जब केंद्रों पर खाद आ जाती है तब केंद्र के जो कर्मचारी हैं वह किसानों को प्राथमिकता न देकर अपने रिश्तेदार और उन किसानों को प्राथमिकता देते हैं जो उनको रिश्वत के तौर पे कुछ सामान या फिर पैसे देते। तीसरा मुख्य कारण है मांग और आपूर्ति। लगातार किसान कई वर्षों से खेती करता चला आ रहा है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा किस खेत में कितनी खाद की आवश्यकता है। वो अधिक से अधिक खाद डालकर अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहता है। तो सरकार इस विषय में कई सारी मुहिम चला सकता है, किस खेत में किस फसल में कितनी ज्यादा खाद की आवश्यकता है। खाद की मारामारी का सबसे ज्यादा असर पड़ता है किसानों पर, क्योंकि बुवाई होती है देर से, जिससे फसल कमजोर होती है और फर्क पड़ता है उत्पादन में। दूसरा फर्क पड़ता है किसान के मनोबल में। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी खाद की वजह से केवल उसका नुकसान हो रहा है। तीसरा फर्क पड़ता है आपसी विवाद का। लगातार लाइन में लगे रहने से मारपीट, लड़ाई झगड़ा की भी नौबत आ जाती है। सरकारी केंद्रों में खाद पर्याप्त न मिलने से चौथा सबसे बड़ा असर पड़ता है किसान की जेब। किसान को मजबूरी में आके ब्लैक मार्केट से खाद खरीदनी पड़ती है, जिस कारण से उसे मोटा खर्चा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सरकार कह रही है यूरिया और डीएपी जैसी खाद का पर्याप्त स्टॉक है और ये खादें सब्सिडी पर उपलब्ध हैं। नई योजनाएं भी आई हैं, जैसे डीबीटी और आधार से लिंक, ऑनलाइन टोकन। लेकिन असली समस्या जमीनी स्तर पर निगरानी की कमी है। जब तक ये बेनिफिट किसानों तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता है तब तक खाद की मारामारी खत्म नहीं होगी। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अब सवाल है इसका निदान क्या है। तो सबसे पहला इसका निदान है समय के पहले स्टोरिंग। खाद की स्टोरिंग बुवाई के समय के पहले हो जानी चाहिए। सरकार को जहां उसकी व्यवस्था है, गांव में, शहर में, समय के पहले, बुवाई के पहले ही अपने स्टोर कर लेना है। पहली तो ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी सख्ती, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को तत्काल उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, उनकी दुकान सीज कर देनी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा इसका निदान है पारदर्शिता। किसान और सरकारी केंद्रों के बीच में किसी भी तरह की दीवार नहीं होनी चाहिए, एकदम पारदर्शिता वाली बात होनी चाहिए। किसान, क्योंकि जब तक किसान जागरूक नहीं होगा तब तक ऐसी समस्याएं बनी रही। तीसरी जागरूकता, हर किसान को सरकार के द्वारा हर किसान को जागरूक किया जाना चाहिए कि किस फसल में कितनी खाद की आवश्यकता है, क्योंकि किसान को नॉलेज नहीं हो पाता है किस खाद को कितनी मात्रा में किस फसल में देना। पांचवी, जैविक विकल्प। हमें सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद के भरोसे नहीं बैठना है, हमें जैविक खाद का प्रयोग करना सीखना होगा। हो सकता है भविष्य में ये खादें पर्याप्त न उपलब्ध हों, इसलिए हमें अपने खेतों पर किसी भी तरह से गोबर की खादें, वर्मी कंपोस्ट, किसी भी तरह से हमें
जैविक खादों का उपयोग करना सीखना पड़ेगा। किसान दिन भर मेहनत करता है और वह केवल अपने लिए अन्न नहीं उगाता, वह पूरे देश के लिए अन्न उगाता है। अगर लगातार किसान इसी तरह लाइन पे खड़ा रहेगा तो यह सिर्फ किसान की हार नहीं बल्कि पूरे देश की हार होगी। खाद की मारामारी को खत्म करना होगा ताकि किसान के चेहरे पे मुस्कान आ सके और वह खेत में अन्न के साथ साथ सबका प्यार उगा। धन्यवाद। और